आधुनिक जीवन की हलचल, चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच हम में से कई लोग पूछते हैं कि मैं सच्ची शांति और वो उद्देश्य कहाँ पा सकता हूँ जो वास्तव में मायने रखता हो। अगर आप कभी ऐसे महसूस कर चुके हैं तो शायद अब समय है कि आप 2000 साल पहले गलील के एक पहाड़ की तरफ लौटें। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भीड़ इकट्ठी होती है, यीशु नाज़री की बुद्धिमता और शक्ति से आकर्षित। वे बैठते हैं और एक शांत और गहरी आवाज में वो शब्द बोलना शुरू करते हैं जो सदा के लिए गूंजेंगे। ये पर्वतोपदेश है, शांति और संतुष्टि से भरी जिंदगी के लिए एक विस्तृत नक्शा जो दुनिया के खोखले प्रवादों से कहीं आगे है। ये हमारे सोच को फिर से परिभाषित करने का निमंत्रण है। क्या है सच में खुशी, सफलता और ईमानदारी? यीशु नियमों की सूची से शुरू नहीं करते, बल्कि आशीर्वादों की एक कड़ी से, जिन्हें धन्यवचन कहा जाता है। ये हमारे तर्कों को उल्टा कर देते हैं और हमें दिखाते हैं कि सच्ची खुशी हमारे पास जो है उसमें नहीं, बल्कि हम कौन हैं उसमें निहित है। वे कहते हैं कि आत्मिक दीनों के धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। हाँ, दीन। आत्मिक दीनता का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बुद्धि की कमी है, बल्कि ये कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना स्वीकार करते हैं। ये वो सच्ची विनम्रता है जो हमें परम राज्य की प्राप्ति के लिए खोलती है। एक ऐसी दुनिया में जो आत्मनिर्भरता और अहंकार की पूंजी लगाती है, यीशु हमें निमंत्रित करते हैं कि हम कमजोर बने और स्वीकार करें कि हमें उनकी जरूरत है। वे आगे कहते हैं कि जो लोग रोते हैं धन्य हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। जीवन हानि, दुख, पीड़ा से भरा है। हम अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये नाटक करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यीशु कहते हैं कि रोने में आशीर्वाद है। दुनिया के दुख में नहीं, बल्कि हमारे पापों के दुख में और हमारे आसपास जो दर्द है उसके प्रति गहराई से संवेदनशील होने में। इस तरह का दुख हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, और जैसा कि चार्ल्स आर स्विंडोल कहते हैं, ये हमें परमेश्वर की करुणा से गहरे जुड़ने का मार्ग है। परमेश्वर की सांत्वना वास्तविक है और ये दर्द में आशा को जन्म देती है। यीशु मृदुता के बारे में भी बोलते हैं। धन्य हैं वे जो मृदु हैं, क्योंकि वे पृथ्वी को वारिस पाएंगे। ग्रीक शब्द प्रयोट्स मृदुता से है। इसका मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रित शक्ति है। जैसे एक जंगली घोड़ा जो परिष्कृत होकर सेवा में लगाया जाता है। ये क्रोध और आक्रामकता के बजाय शांति और कृपा के साथ प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीतता है, मृदुता को कमजोरी माना जाता है। परंतु बाइबल सिखाती है कि ये एक शक्तिशाली गुण है जो हमें शांति की जिंदगी जीने और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। पर्वतोपदेश एक क्रांतिकारी निमंत्रण है, ऐसी जिंदगी जीने का जो बाहरी दिखावे से परे हो, जो प्रेम, प्रामाणिकता और विश्वास से भरी हो। यीशु ना केवल ये कहते हैं कि हत्या न करो, बल्कि कि क्रोध न हो, ना कि सिर्फ व्यभिचार न करो, बल्कि हृदय शुद्ध हो। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची न्याय और परमेश्वर का काम हमारे अंदर होता है, हमारे हृदय और मन के मंदिर में। अंततः यीशु कहते हैं कि धरती पर खजाने इकट्ठे ना करो, बल्कि स्वर्ग में खजाने जमा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना होगा वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी कीमत हमारे बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ियों या हमारे घरों से मापती है, यीशु हमसे पूछते हैं कि मेरा हृदय कहाँ है, मैं वास्तव में क्या महत्व देता हूं। वे हमें निमंत्रित करते हैं कि हम अनंत चीजों, प्रेम, उदारता, दूसरों की सेवा और सबसे ऊपर उनसे संबंधों में निवेश करें। ये कोई प्राचीन कहानी नहीं है, ये आधुनिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है। अराजकता के बीच शांति पाने की गारंटी है। ये प्रतिज्ञा है कि जो आनंद, समृद्धि और संतुष्टि हम खोजते हैं, वे इस दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में है। इसलिए पहले मार्ग खोजो, उनका राज्य और उनकी धार्मिकता, और ये सब चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। अगर तुमने अभी तक उन्हें वास्तव में नहीं जाना है, तो मैं तुम्हें इस सरल परंतु ईमानदार प्रार्थना के साथ निमंत्रित करता हूं अभी। हे यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं
और मुझे तेरी क्षमा की जरूरत है। मैं यकीन करता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा और 3 दिन बाद जीवित हुआ। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं और तू मुझे सिखा कि मैं तेरे सिद्धांतों के अनुसार सच्चे और ईमानदार जीवन जीऊं। मुझे मदद कर कि मैं पहले तेरा राज्य और तेरी धार्मिकता खोजूं। आमीन। अगर इस मैसेज ने तुम्हें आशीष दी है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग पहुंच सकें और यीशु में सच्ची खुशी पाएं।